नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये जो आपका है खान सर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आपका यह टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम की तरह ही मान करके आप टेस्ट बनाएंगे कि आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बन जाता है। थोड़ा सा हम देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और 2 से 3 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। थोड़ा सा जो इसका इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है उसको हम एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहला हमारा पॉइंट इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है कि जैसे आप मान के चलिए अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल आपको जो है टोटल 100 प्रश्न का पेपर होने वाला है और सभी प्रश्नों के अंक जो है समान होने वाले हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन जो है नहीं होगा, मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको OMR सीट अलग से दिया जाएगा, जो कि आपको जो लोग नए छात्र हैं वो लोग जानेंगे, बाकी जो पुराने छात्र हैं उनको पता ही होगा, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, प्रश्न पत्र सीरीज आदि लिखना अनिवार्य होगा। ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर जो है नहीं जच पाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जैसे आपका देखिए A B C D दिए गए होंगे, उनमें से सबसे सही विकल्प जो है आपका चयन करके बताना है और जो भी आपका सही उत्तर होगा आपको OMR में जो है उसको जो है रंग देना है या फिर कलर कर देना है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काली या फिर नीली बॉल पेन का ही प्रयोग करना है और परीक्षा के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है प्रयोग न करें। तो यही सेम चीज़ आपका जो है इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश से दोनों आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम प्रेफर करेंगे आपका हिंदी लैंग्वेज में। और एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक आपको देखना है और ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो है कितना स्कोर कर पाए हैं। ईमानदारी से एक एक बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, ईमानदारी से। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि AB रक्त समूह की खोज किसने किया था। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे AB रक्त समूह की खोज हुआ कब था। दोस्तों, ये आपका जो है 1902 में जो है इसका खोज हुआ था और किसने किया था बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा, डेका स्टेलो और स्टर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका प्रश्न पूछता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो 1901 में है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 1902 आपका लिखा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है अगला हमारा, जैसे कि आपको प्रश्न पूछता है रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। और ये आपका 1901 में जो है रक्त समूह का खोज जो है एक तरीके से ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला है कि जटिल ऊतक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जटिल ऊतक जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये ऊतक होते हैं उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, तो देखिए पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए होते हैं। पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का देखेंगे तो D सही होगा। अब थोड़ा सा जाइलम के बारे में जानेंगे हम दोस्तों। जाइलम है क्या, क्या होता है। ठीक है, देखिए जाइलम के बारे में अगर हम देखें तो यह जड़ से, जाइलम जो है यह जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करता है। एक आपका आता है फ्लोएम, है ना, F से समझिएगा फ्लोएम। यह पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक जो है पहुंचाता है फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, संपादित नहीं होगा। देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं तो आपका प्रोटीन संश्लेषण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B होगा प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। राइट उत्तर हो जाएगा स्तंभ मूल होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा स्तंभ मूल। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। फोलिक एसिड अगर कमी होता है तो इससे क्या हो सकता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा न्यूरल ट्यूब दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B होगा न्यूरल ट्यूब दोष, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का देखेंगे तो क्या होगा, B सही उत्तर हो जाएगा, जिसे विटामिन 9 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन 9। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहां सूचनाएं उपवर्जित की जाती हैं वो आपका कौन सा है। एकदम एग्जाम की तरह ही आप फील करेंगे और आपको लगना चाहिए कि आप एग्जाम में ही आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से आप ईमानदारी कॉपी पेन लेके बनाइएगा।
इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है आपको दोस्तों डेट्राइड, है ना, डेट्राइट द्रुमिका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर देखेंगे। देखिए लैंगिक जनन में युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है, आधी क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ताकि संतति में डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, ताकि संतति में डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सके। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। देखिए कार्डियक, है ना, कार्डियक पेशियां किस प्रकार की होती हैं? ये जो आपका कार्डियक पेशियां हैं किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती है अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसी? अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। क्या? तो कार्डियक पेशियां। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? दोस्तों इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुआ था, और इसे आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की ऐतिहासिक शुरुआत भी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद करके रखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 28 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 वर्ष तक जो है इनको कैद करके रखा गया था, और इसके बाद 11 फरवरी 1990 को जो है रिहा हुए थे। कब? 11 फरवरी 1990 में। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? देखिए भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है दोस्तों कब हुआ था? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। 11 का उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और यह सभा ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित किया गया था। और इसे यहाँ पर कुछ और पॉइंट हम समझेंगे, जैसे यह जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अंतरिम, है ना, अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था, ताकि अस्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन तक कार्यवाही जो है चलाई जा सके। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उसे कौन हल कर सकता है? दोस्तों उसे जो है कौन हल करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका करता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका। 44वां संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो, है ना, असहमत हो तो वे क्या कर सकते हैं? दोस्तों तो वे जो है क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, एक बार पुनः विचार के लिए जो है लौटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए आवश्यक के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो संविधान संशोधन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए भारतीय संविधान में देखेंगे तो भाग 3 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे वर्णित है, और इसमें देखेंगे तो संविधान के मौलिक संरचना का हिस्सा माने जाते हैं, और इन अधिकारों में कोई भी परिवर्तन केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा। अगला है यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय उससे कर्तव्य पालन के लिए रीट, मतलब कौन सा रीट जो है जारी या फिर कौन सा रीट द्वारा जो है बाध्य कर सकता है? तो रीट कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश, मतलब वो आदेश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा? ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका आर्टिकल 32 के द्वारा होता है ना, आर्टिकल 32। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा स्पेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा स्पेन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम के रूप में जो है लागू हुआ है? कब पारित होकर जो है अधिनियम के रूप में लागू हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 2005 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा
वर्ष 2005 में। और इस अधिनियम को 15 जून 2005 को भारत के संसद द्वारा जो है पारित किया गया था। 15 जून है ना, 15 जून 15 जून 2005 होगा ना, 2005 हो जाएगा, 2005। आगे बढ़ते हैं कि तारे है ना, तारे जो है टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ये जो तारे हैं टिमटिमाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हम रिपीट करें ताकि आपको चीज़ें याद रहे लंबे समय तक। अगला कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है? वाम हस्त का नियम। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। क्या होगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों ये कौन सा सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर होगा। क्या होगा? सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का भी होगा। सीबेक प्रभाव 1821 में थॉमस जोहान सीबेक द्वारा जो है खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर। देखिए एक लड़की है ना, आपकी जगह यहाँ पर लिखा गया है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल, देखिए दोलन का आवर्तकाल देखेंगे तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई घटने पर आवर्तकाल भी कम हो जाती है। आगे प्रश्न बढ़ेंगे। अगला है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वो कारण कौन सा है? देखिए कारण की बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, और इसी कारण पानी में पड़ा जो सिक्का होता है वो ऊपर की तरह देखेंगे तो उठा हुआ जो है प्रतीत देखने को मिलता है। अगला है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए 23 का आंसर क्या होगा? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता जो है घटती है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई एथलीट सम अष्टभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो कितनी बार अपनी दिशा जो है बदलनी पड़ती है? देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 24 का देखेंगे तो हो जाएगा 8 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 8 बार। ठीक है, याद रखिएगा 8 बार होगा। अगला है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जो है जोड़ा जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यूपीआई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूपीआई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर को 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर दोस्तों जो है घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। देखिए इसका आप राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का तो हो जाएगा हनोई जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा हनोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखेंगे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? 27 का बताइएगा। देखिए 27 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह निर्णय जो है 4 नवंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है अधिसूचित किया गया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वालोंगोंग यानी ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फ्रीज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीज। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा को कितने तक जो है बढ़ा दिया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का तो सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 5 लाख। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। क्या होगा? 5 लाख। अगला है कि असम राइफल्स के महानिदेशक पद का
कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है? उनका नाम क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, है ना, विकास लखेरा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एक सेकेंड 31 नंबर है, ठीक है, बिल्कुल सही आपका है, विकास लखेरा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ है। देखिए स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है जुलाई एडिशन का, आप उसको देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर का, आप उसको चेकआउट कीजिए। बिहार का मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, बिहार स्पेशल एडिटोरियल का मैंने अपलोड कर दिया है, तो सारा चीज़ मैंने अपलोड कर दिया है। आपके एग्जाम को देखते हुए, नज़दीक आपका एग्जाम है तो आप उसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 32 का? तो बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? क्या हमारा इसमें गलती है, बनाइए इसको देख करके। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं, 1878 यहाँ पर लिखा गया दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो आपका सही हो जाएगा। आर्म्स एक्ट की बात करते हैं 1879 सही हो जाएगा। उसके बाद इल्बर्ट बिल की बात करते हैं 1883, ये भी देखिए बिल्कुल सही है, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इंडियन प्रेस एक्ट 1905 यही गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1905 नहीं बल्कि 1910 होगा, क्या होगा? 1910 इंडियन प्रेस एक्ट, तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर है कि अगला है कि रॉब्सपियर किस प्रकार के शासन प्रणाली का समर्थक था? ये जो आपका रॉब्सपियर है, रॉब्सपियर किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक था? देखिए 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर ए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 35 का ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, लखनऊ समझौता। आगे बढ़ते हैं कि होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915-17 के दौरान शुरू किया गया था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 36 का तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होगा, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक 1916 में पुणे और महाराष्ट्र में होम रूल की जो है स्थापना किए थे। कब? 1916 में क्या स्थापना किए थे? तो होम रूल लीग, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुँचा था और उसका जो स्वागत जो है किसने किया था? स्वागत किसने किया था बताइएगा। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर देखिए 37 का देखेंगे तो हो जाएगा कालीकट पहुंचा था, यहाँ पर देखिए लिखा गया मालाबार, और इसका जो स्वागत है जैमोरिन के द्वारा किया गया था, जैमोरिन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम आपसे बात ये करेंगे कि वास्को डिगामा जो है 20 मई 1498 को दक्षिण पश्चिम भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट अब कोझिकोड हो गया है, ठीक है, कोझिकोड पहुंचा था। कालीकट मालाबार क्षेत्र का जो है प्रमुख बंदरगाह था। तो अगर कहीं आपसे कोझिकोड दे भरमाने के लिए तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का बताइए। देखिए 38 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनजोदड़ो जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनजोदड़ो। अब इसका खोज कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1922 में जो है इसका खोज किया गया था। किसने किया था बताइएगा, क्या होगा? तो R.D. बनर्जी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक आपका प्रश्न बनता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और बात करेंगे हम लोथल के बारे में। लोथल जो है गुजरात यानी भारत में एक बंदरगाह नगरी है, ठीक है। और आखिरगढ़ी की बात करते हैं तो आपका हरियाणा भारत में है। और कालीबंगन आप सभी पता है कहाँ पर है, तो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं कि फांसीवाद की विचारधारा किस देश में और किसके नेतृत्व में लागू हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा इटली, मुसोलिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इटली मुसोलिनी, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 40 नंबर हमारा, कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? ये जो आपका मुख्य उत्पाद है वो क्या बनते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और लवण बनते हैं, हाइड्रोजन गैस और लवण बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर क्या
प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ऊष्माक्षेपी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, क्यों नहीं बदलती है। देखिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 42 का क्या होगा, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि देखिए इप्सम है ना, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, इप्सम साल्ट का जो रासायनिक क्या है बताइएगा। देखिए इसका आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, 43 का डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका कैडमियम या बोरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो कैडमियम या बोरोन, आप याद रखिएगा। अगला है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ये जो आपका नियम है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो 45 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, तो ये हो जाएगा मोसले जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हेनरी मोसले ने 1913 याद रखिएगा 1913 में यह सिद्ध किया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। इसी आधार पर आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर है, यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। अगला है कि बिहार में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। देखिए विश्वविद्यालय की कुल संख्या की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 29। अगला कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यू ललित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी हो जाएगा यू ललित। आगे बढ़ते हैं, अगला हम एक सेकंड 48 नंबर है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, मिस्टेक हो गया, यू ललित नहीं होंगे दोस्तों। इसका आंसर देखिए आपका 48 का हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर जो है 48 का क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं यू ललित के बारे में, तो इनको समझिएगा। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है पदभार ग्रहण किए थे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से और भूलिएगा नहीं। और जो आपके रामकृष्ण गवई हैं, इनका अगर आप क्रम देखेंगे तो ये 52 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सिंपल भी है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 31 अक्टूबर, ठीक है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में या फिर उनके उपलक्ष्य में जो है मनाते हैं। अगला है कि 1 जुलाई 2025 तक भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा जीतन राम मांझी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जीतन राम मांझी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जो है जाना जाता है, तो देखिए इसको देखेंगे तो हम जो है श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री बाबू के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका G20 समूह का सदस्य नहीं है, दोस्तों समूह का आपका नहीं है G20 का, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया, देखिए नहीं है। अब बात करेंगे G20 में वर्तमान में कितने देश हैं, तो आपके वर्तमान में जो है आपके 19 देश जो हैं, 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए, हम पढ़ देते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, साथ ही यूरोपीय संघ, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 53 नंबर देखेंगे, 53 नंबर ये रहा आपका। देखिए 53 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने जो है करवाया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा कैप्टन जॉन गास्टिन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा।
और 1786 में जो है पूरा किया गया था, 1786 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है? एग्जाम में आपका राजधानी मुद्रा पूछेगा, हो सकता है आपका इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय भी पूछ सकता है। तो सभी को आपको जो लूसेंट का विविध है आप एक बार उसको एक नज़र में देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? थिम्पू हो जाएगा आपका राजधानी हो जाएगा, और जो आपका नगुल्ट्रम है ये आपका क्या होगा? मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है, और बाकी काठमांडू देखिए आपका नेपाल को हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसरो का मुख्यालय आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में। देखिए कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म पूछता है, तो स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसका स्थापना हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक भी कहते हैं। और बात करते हैं कि इसरो के प्रमुख अनुसंधान और प्रक्षेपण केंद्र भी आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद, यहाँ ये सब स्थानों पे देखने को मिलता है। बिहार राज्य के दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? देखिए दक्षिण दिशा में पूछ रहा है, दक्षिण में, तो दक्षिण में आप देखेंगे तो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, किंतु है ना, किंतु इसमें सीमेंट निर्माण हेतु उपयोग चूना पत्थर नहीं मिलता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़ चट्टान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा धारवाड़ चट्टान। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहां तेज हवा जो है चलती है? जहां तेज हवाएं चलती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा पूर्व पश्चिम दिशा में, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्ष का रण किस कारण से बना है? जो कक्ष का रण है किस वजह से बना है? तो समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी हो जाएगा, समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है कि कैस्केड रेंज का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सक्रिय रहा है? जो ऐतिहासिक रूप से आपका बहुत सक्रिय रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेंस होगा। क्या होगा? माउंट सेंट हेलेंस। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुल जल में से मात्र कितना प्रतिशत जल अलवणीय है ना, अलवणीय यानी मीठा जल है, अलवणीय मीठा जल है? तो देखिए इसका आंसर 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.5% हो जाएगा, 2.5%। ऑप्शन नंबर बी होगा 61 का, याद रखिएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा 1972 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, क्या होगा? 1972 में। आगे बढ़ते हैं कि अंगूरा ऊन किस प्राणी के रोए से प्राप्त किया जाता है? ये देखिए बेहतरीन प्रश्न है। और ये जो आपका अंगूरा ऊन है दोस्तों, ये किससे प्राप्त होता है बताइएगा? तो खरगोश से प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछ सकता है, खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। और अंगोरा ऊन विशेषता मतलब इसकी विशेषता देखेंगे तो इसमें सिल्की चमक और अत्यधिक उष्मा प्रतिरोध क्षमता होती है। किसमें? तो खरगोश के बाल में। ठीक है, अगला हमारा है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? तो सुमित्रा साहा प्रसाद। सुमित्रा साहा प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा 60 को 40 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद जो है भारतीय नागरिकता जो है इनको मिला था। अगला है कि राष्ट्रीय रैंकिंग पिकल है ना, पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वर्ण पदक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा जारी इंक्यूबेशन सेंटर की रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान
प्राप्त किया है? देखिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन को किस पद पर जो है नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने उनकी नियुक्ति की जो है सिफारिश किया था। हाल ही में किसके द्वारा न्यूरो सर्जरी है ना, न्यूरो सर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है? स्वदेशी जो आपका डिवाइस विकसित किया गया है तो पटना एम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा पटना एम्स। क्या होगा? और इस डिवाइस सर्जरी में सटीकता को बढ़ाने के साथ जोखिम को कम करता है ये जो आपका डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खगड़िया के महेश खुंट में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया, किसने किया है? तो ये किया है किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा आंसर। क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है बताइएगा? तो ये आपका पटना में किया गया है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा पटना में। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। क्या होगा? पटना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्रायः किसके माध्यम से किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किसके माध्यम से जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साख मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा साख मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? जो आपका प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है किस प्रकार की जाती है? देखिए 72 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके। क्या होगा? कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि अप्रत्यक्ष कर का बोझ सामान्यतः किस पर पड़ता है? जो आपका अप्रत्यक्ष कर का बोझ है किस पर पड़ता है असामान्यतः? तो ये पड़ता है उपभोक्ता पर पड़ता है। किस पे? उपभोक्ता पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ये हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए WTO का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय उदार को मतलब व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में 1 रुपये का कागजी नोट एवं सभी सिक्के कौन जारी करता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है और हमेशा ये प्रश्न किसी न किसी सेट या फिर एग्जाम में पूछा गया है। तो वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त मंत्रालय। आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका जो है इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम ये पैराग्राफ दिया गया है, आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। एक सेकेंड, आप इसको आराम से इसको पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप इसको आराम से पढ़िए और पढ़ करके आप इसी को क्वेश्चन दिया गया है ना। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिए आपको साफ साफ लिखा होगा कि एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ तो नहीं लिखा है, बस यहाँ पर देख लेते हैं। 82 का हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इफ़ वी डू नॉट एक्ट नाउ वी विल लूज आवर फॉरेस्ट फॉर एवर, ही सेड फॉर्मली लिखा गया है ना, फॉर्मली जो भी है। तो 82 की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, कुछ छूट रहा है, इसको दोस्तों देखते हैं। ये रहा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने 75 क्वेश्चन कराया, मतलब क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कराया था? 75 नंबर कराया था। 76 आना चाहिए ना। तो ये रहा आपका 76 नंबर, है ना। ये रहा आपका। आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देते हैं। आप इसको आराम से बना लीजिएगा। जो आपको पैराग्राफ दिया गया है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। आपको हम आंसर दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पेज इसमें दे दिया गया है, तो आपको स्क्रॉल करने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो कोई नहीं, हम इसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट करके बताना है। हिंदी में दिया गया है कि मेरे शिक्षक हमें नई चीज़ें सिखाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, माई टीचर टीच्ड अस न्यू थिंग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल फ्रॉम ऑफ द वर्ब, है ना। इवन थॉट डैश रिपोर्ट्स इज टाइम्स, है ना। तो कंज्यूमिंग द नेवर कंप्लेन अबाउट डूइंग देम।
देखिए इसका आंसर आप 7-9 की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइटिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, राइटिंग। अगला कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फ्रेजल वर्ड, है ना। तो बताइए, सी वुड डैश द एक्सीडेंट अगेन एंड अगेन इन हर माइंड विशिंग डैट सी कुड सम हाउ हैव प्रिवेंटेड इट। तो देखिए प्रिवेंटेड इट, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गो ओवर जो है सही उत्तर हो जाएगा, गो ओवर। अब यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन ए पैसिव वाइज। तो कैन ही अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन जो भी लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए 81 का आंसर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कैन लीगल रिप्रेजेंटेशन बी अफोर्डेड बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आपका, एक सेकेंड, आप देखेंगे 82 नंबर, तो आप इसको आराम से पढ़िए। 82 का देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, आपको आंसर बता देते हैं 82 का आंसर क्या होगा। 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं 83 पे। देखिए इनमें से कौन सी संधि जो है सही है, सही संधि की बात कर रहा है। तो 83 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राम धन अयन बराबर रामायण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, तो अरबी देखिए आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हम कब मनाते हैं, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्या होगा, 10 जनवरी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए, आपको ऑप्शन पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से हमारा जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है कौन से ऑप्शन में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जब सी पढ़ेंगे, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, यही आपको हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 87 का, तो हो जाएगा प्रेम गार्गी जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम गार्गी। आगे बढ़ते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहू, यह कौन सा अलंकार है, यह कौन सा अलंकार है। तो यह आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, क्या है, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है। देखिए व्याकरण के मतलब दृष्टि से आप अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं, गलत हमारा क्या है, तो विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित, गलत उत्तर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विशेष अध्ययन के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्र विद्या और गुण अध्ययन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला के छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा था। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी होगा, नंद दुलारे वाजपेयी, आप इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे 92 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, एक सेकेंड, 92 आपका नीचे से दिया गया है, ये रहा 92, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मैच है ना, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन जो है नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसका आंसर आप 92 जब पढ़ेंगे तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रोता जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, श्रोता। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, इसमें देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैथ आप आराम से बनाइएगा, आपको हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर जो है आपका 93 का सी उत्तर हो जाएगा। 94 की बात करते हैं तो दोस्तों 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्या दिया गया है 95, देखिए 95 का आंसर आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95 का। और 96 की बात करते हैं, 96 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 96 का। और क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 97, देखिए 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। और दिया गया है 98, है ना, 98 की बात करते हैं दोस्तों, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। 99 का आंसर हम देखें तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और है आपका 100 की बात करते हैं तो 100 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 9/13। आप दोस्तों आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको उसी तरीके से आपको बताना है कि आप लोग इन 100 में से कितना प्रश्न आप जो है सही कर पाए हैं। 100 में से आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और देखिए यही आपका देखिए एक तरीके से बोल सकते हैं आखिरी टाइम में एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि आपका कितना इसमें स्कोर आया है। जिसका भी 60 मतलब बोल सकते हैं 65 जिसका भी प्रश्न स्कोर आया है 65 प्लस, उसका स्कोर बेहतरीन है।
और जिसका 75 प्लस आया है वो तो मान के लिए और भी बेहतरीन है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, सभी लोग अपना कमेंट करके स्कोर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।